पर क्या है जरा देखिए। राजसमंद, भीलवाड़ा और कई जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 11.77% मतदान हुआ है। बीते चुनाव के प्रथम चरण के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप इसको एक मेजर चेंज कह सके, क्योंकि 9 से 10% के आसपास पहले चरण के अंदर मतदान। अजमेर में 11.66%, बांसवाड़ा में 12.75%। और इसके अलावा पूनम बहुत मेजर नहीं है जिसका हम बात कर रहे थे कि भाई एक बड़ा चेंज नजर आ सकता है, और इसलिए आकलन अभी करना मुश्किल होगा। हम 6 बजे डिस्कशन करेंगे इसे लेकर, लेकिन अभी जो ये सीट सामने आई है इसमें ये तो साफ हो गया कि अजमेर और बांसवाड़ा में भी 12.75% मतदान हुआ, यानी कि यहाँ पर लोग थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। भाई बांसवाड़ा डूंगरपुर तो आदिवासी इलाका, और वहां भर भर के गीत गाते हुए लोग पहुंचते हैं। नरेश जी हमारे साथ है। नरेश जी, जरा इन दो ही सीटों को बताइए कि भाई पहले चरण में इन दोनों सीटों पर पहले 2 घंटे में कितना वोट हुआ और इस बार कितना हुआ? देखिए, जो आंकड़ा अभी आपने दिया है विजेंद्र की 9 बजे तक 11.77% जो वोटिंग हुई है। अगर पहले चरण के इसी 2 घंटे की हम तुलना करें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात को रहेगा, अभी अतिथि ने कहा था कि पहले चरण इस चरण में क्या होता है, तो करीब 1% वोट बढ़ा है। पिछली बार की हम बात करें 19 अप्रैल की, तो 9 बजे तक 10.67% वोट पड़े थे, और इस बार 9 बजे तक 11.77% वोट पड़े हैं, यानी करीब 1% वोट बढ़ा है। तो ये बात ठीक है कि असर कुछ हुआ है, जो विज्ञापन आज छपे हैं उसका भी असर हुआ है, और जो आपने कहा कि लगातार माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही थी उसका भी असर हुआ है। लेकिन अगर इतना सब प्रयास के बावजूद भी अगर सिर्फ 1% वोट बढ़ा है जी, तो लेकिन नरेश जी, तपती धरा पर ओस की बूंदे राहत नहीं पहुंचाती। अगर राहत हम उनमें ढूंढ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है आशा में निराशा कहिए, निराशा में आशा कहिए। अदिति क्या कहें? बिल्कुल। और एक और बात जो नरेश जी, आपने आदिवासी का जिक्र किया विजेंद्र जी, आज सुबह मैं सीपी जोशी को सुन रही थी जी। तो सीपी जोशी वोट करने से पहले मंदिर गए, जो तस्वीरें बहुत जाहिर है दिखी हैं। वोट करते समय, और जब से महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, मैं चाहूंगी आप सभी इस पर बात करें, और तब से आदिवासी के मामले में मुखर तो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सीपी जोशी ने पहले आदिवासी का नाम लिया, आदिवासी समाज का, और फिर तुरंत कहा कि नहीं, आप मोदी के चेहरे पर वोट करें। यानी कि वो जाति पर जाते जाते जाति से बदलकर राष्ट्रवाद पर आ गए, रिलीजन पर आ गए। तो ये ऐसा क्यों कि जाति है भी और जाति नहीं भी? क्योंकि अगर जाति हुई तो फिर कांग्रेस भी मुखर होगी। अदिति, आपने बहुत सी सीटों पर जाकर वहां की जमीनी हकीकत को देखा है। राजस्थान में चुनाव सच है कि जाति आधार पर लड़ा जा रहा है, और बीजेपी का एजेंडा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है। बिल्कुल। और देखिए, मीणा एक कहीं ना कहीं कोटा में भी कहा जा रहा है कि मीणा कहाँ वोट करता है, सवाई माधोपुर तो है ही, गुर्जर। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में वापस से जाति कमबैक हो गया, जबकि 14-19 में केवल राष्ट्र का मुद्दा, यानी कि कांग्रेस चाहती है कैंडिडेट पर चुनाव हो, जाति पर चुनाव हो, और बीजेपी चाहती है मोदी पर चुनाव हो। लेकिन आपने अभी तो कहा कि बीजेपी कहती है कि जाति है भी और नहीं भी, ये तो उनके ही बयान पर विरोधाभास अदिति। बिल्कुल, इसे भी क्लियरिफाई कर दीजिए। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष का आदिवासी का जिक्र करते हुए ये कह देना कि सनातन तो भारतीय जनता पार्टी उसको मानती है मंदिर में, और फिर भगवा, फिर वसुंधरा राजे भगवा, जैसे विजेंद्र जी ने उस रंग का जिक्र किया, तो शायद ये जो मझदार में क्लैरिटी नहीं है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसको हम राजस्थान से वहां भी ले जाएंगे, मध्य प्रदेश ले जाएंगे, बिहार ले जाएंगे, सब जगह अभी चर्चा करेंगे। चलिए, वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 11.77% वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अजमेर में 11.66%, बांसवाड़ा में 12.75% मतदान अभी तक हुआ है। बाड़मेर में 12.10, भीलवाड़ा में 11.66% वोट अभी तक हो चुका है। बिल्कुल, और पहले फेज से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 10.89 चित्तौड़गढ़ में, 12.01 जालोर सिरोही में। हालांकि ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, उम्मीद यहां पर की जा रही थी कि थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बाकी सीटों पर भी प्रतिशत आना शुरू हो जाएगा। कोटा सीट पे डले हैं, 13.32% वोटिंग यहाँ हुई है, और झालावाड़ 12 में, और झालावाड़ 12 में 13.26%, और कोटा में 13.32% वोट डले हैं। मतलब ये दोनों वो सीटें हैं जहां पर 2 बड़े नेता चुनावी कमान संभाले हुए थे। कोटा में जो लोकसभा स्पीकर है वो कमान खुद संभाले बैठे थे, और झालावाड़ में वसुंधरा राजे, क्योंकि उनके पुत्र दुष्यंत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनावी कमान वहां संभाले हुए थे।